हम लोग इस अध्याय में ये पढ़ रहे हैं कि चैतन्य चरितमृता की इम्पोर्टेंस क्या है। चैतन्य चरितमृता क्यों लिखी गई है। एक प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि चैतन्य चरितमृता लिखने से पहले भी बहुत सारी किताबें, चैतन्य मंगल है, चैतन्य भागवत है वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा, चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर के द्वारा, चैतन्य चरित्र जो मैंने बताया था मुरारी गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद चैतन्य चंद्रामृत प्रबोधानंद सरस्वती के द्वारा, इसमें ऐसी अन्य और कई किताबें हैं। तो चैतन्य चरितमृता की क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब आज गौड़िया मठ में या भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य चरितमृता को ट्रांसलेट किया, उस पर कमेंट्रीज लिखी। श्रील प्रभुपाद ने भी चैतन्य चरितमृता को इंग्लिश ट्रांसलेशन दी। गौड़िया वैष्णव समाज की सेंट्रल बुक चैतन्य चरितमृता है। चाहे वो किताब सबसे आखिरी में लिखी गई और बाकी किताबें महाप्रभु के बारे में पहले लिखी गई हैं उनसे, फिर भी चैतन्य चरितमृता हमारी मेन लॉ बुक है जहाँ तक चैतन्य महाप्रभु को जानने का सवाल है। तो ऐसा क्यों है, क्वेश्चन ये है। उसका कारण ये है कि चैतन्य चरितमृता, प्रभुपाद कहते थे, पहला कारण ये है, प्रभुपाद कहते थे कि जहाँ भगवद गीता अंत होती है वहाँ भागवतम शुरू होती है, जहाँ भागवतम अंत होती है वहाँ चैतन्य चरितमृता शुरू होती है। भगवद गीता कहाँ अंत होती है? शरणागति पे। भागवतम वहाँ से शुरू होती है। भागवतम समझा रही है शरणागति कैसे लेना है, एग्जाम्पल्स देकर। भगवद गीता में एग्जाम्पल्स नहीं है, उससे नाम है जनक महाराज, वैवस्वत मनु, बट ऐसा कोई एग्जाम्पल्स और उनकी कोई स्टोरीज नहीं है। और जहाँ भागवत अंत होती है वहाँ पे सीसी शुरू होती है। चैतन्य चरितमृता भागवत अंत होती है प्रेम पर, तो चैतन्य चरितमृता बता रही है प्रेम क्या है, प्रेम का विश्लेषण कर रही है। जो प्रेमी भक्त हैं उनकी क्रियाएं क्या होती हैं, वो चैतन्य चरितमृता समझा रही है। अब और किताबों में भी और महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, जो और महाप्रभु के चरित्र हैं, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, उसमें भी यही सब चर्चा है। मगर उन किताबों और चैतन्य चरितमृता में अंतर एक ही है कि चैतन्य चरितमृता में प्रेम का विश्लेषण है। या ये दूसरा कारण समझ लीजिए, चैतन्य चरितमृता में फिलॉसफी है। बाकी किताबों में महाप्रभु की लीलाएं हैं, मगर चैतन्य चरितमृता में सिद्धांत है उन लीलाओं के पीछे। तो ऑफ कोर्स हमारे लिए सिद्धांत ज़रूरी है, क्योंकि सिद्धांत के बिना हम भगवान की कोई लीला नहीं समझ सकते। एक तो सिद्धांत है, और तीसरा कारण है चैतन्य चरितमृता में महाप्रभु के अवतार होने का कारण बताया है, जो किसी और किताब में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? राधा रानी का प्रेम आस्वादन करने और उसी प्रेम को बांटने के लिए। बाकी किताबों में, बाकी महाप्रभु, बाकी भागवत, मंगल और इनमें है, मगर स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है और उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। तो चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस का इंटरनल रीज़न क्या है, वो चैतन्य चरितमृता में है, जो कृष्णा के गोस्वामी हमें बताना चाहते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए कि जिससे हम समझ पाएँ महाप्रभु से क्या लेना चाहते हैं, वो क्या देना चाहते हैं। ये तभी तो हम भक्ति कर सकेंगे, वरना भक्ति कैसे करेंगे। और वैसे भी चैतन्य चरितमृता में चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने अंतिम 12 वर्ष बिताए गंभीरा में, चैतन्य चरितमृता में स्पष्ट रूप से बताया गया जीवन का लक्षण विरह रूपी प्रेम है। और महाप्रभु ने उसको अपने 12 वर्षों में करके दिखाया और वो रिकॉर्ड किया चैतन्य चरितमृता में, जो किसी और किताब में नहीं है। संन्यास लीला के बाद महाप्रभु ने क्या किया, किसी और किताब में नहीं दिया है। सब में महाप्रभु की बाल लीलाएं हैं, या मैक्सिमम थोड़ा सा संन्यास, जैसे मैंने बताया चैतन्य चरित्र में मुरारी गुप्त ने महाप्रभु के पहले 3 साल जो संन्यास में किए वो है, बाकी नहीं है। बाकी 24 साल में से 3 साल, 21 साल गायब है। और संन्यास लीला में जो महाप्रभु ने किया, जो आदेश दिए और जो इंस्ट्रक्शंस दिए अपने डिवोटीज़ को, और जो खुद विरह प्रेम जो प्रैक्टिस करके दिखाया, वो तो उसी में है। और इसलिए हमारी सेंट्रल बुक चैतन्य चरितमृता हो गई। इनफैक्ट चैतन्य चरितमृता
इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि चैतन्य चरितमृता ये स्थापित कर रही है कि बिना चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को समझे, बिना उनकी लीला के रहस्यों को समझे, व्रज लीला में प्रवेश करना इम्पॉसिबल है। मतलब हम सोचते हैं ठीक है, भागवत गीता, भागवतम, कृष्ण भक्ति ठीक है ऐसे भी प्राप्त हो सकती है। नहीं, चैतन्य चरितमृता की गेट है वो, व्रज मंडल का, गोलोक धाम का गेट चैतन्य चरितमृता है। जब खोलेगा तब व्रज में एंट्री होगी, अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर भागवत गीता डूब जाए समुद्र में तो डूब जाए, भागवतम डूब जाए उसको भी डूबने दो, चैतन्य चरितमृता को मत डूबने दो, उसको पकड़ के रखो। इतनी इंपॉर्टेंट है चैतन्य चरितमृता। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने अपने लेटर्स में लिखा अपने डिवोटीज़ को, जो गौड़िया मठ के जो उनके गॉड ब्रदर्स हैं, उनको लिखा कि मैं यहाँ पे अकेले रह रहा हूँ, कोई पैसे नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, और यहाँ पे सब तमोगुण रजोगुण में मलेच्छ लोग हैं, मगर मेरी जो मुझे शक्ति कहाँ से मिल रही है वो चैतन्य चरितमृता से मिल रही है। माई वाइटैलिटी इज़ चैतन्य चरितमृता, प्रभुपाद ने इस तरह बोला। तो इसलिए चैतन्य चरितमृता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारे आचार्यों ने, भक्ति ठाकुर, भक्ति सिद्धांता, प्रभुपाद, उन्होंने चैतन्य चरितमृता पे काम किया, उन पे टीकाएँ लिखी और उन्हीं को, उसी किताब को प्रमोट किया, उसको सेंट्रल रखा और उन्होंने बोला कि ये किताब पढ़ना ज़रूरी है। इसी से हम समझ पाएंगे, चैतन्य चरितमृता पढ़ के हम सही में समझ पाएंगे भागवतम क्या है और भगवद गीता क्या है। उल्टा भी है, हालांकि भगवद गीता को प्रभुपाद ने अंडर ग्रेजुएशन बोला है, भागवतम को पोस्ट ग्रेजुएशन, चैतन्य को सुपर स्पेशलाइजेशन। तो पढ़ना तो ऐसी है भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य, मगर चैतन्य सुपर स्पेशलाइजेशन करके फिर जब आप दोबारा भगवद गीता पढ़ोगे तब उसमें आपको दिखाई देगा जो पहले आप सोच भी नहीं सकते थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम चैतन्य चरितमृता पढ़ें, उसका मनन करें और उसका मंथन करें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, जैसे चंदन को घिसते हैं, जितना घिसेंगे उतनी खुशबू निकलेगी। कृष्णा कविराज स्वामी कह रहे हैं जितना ही चैतन्य चरितमृता के श्लोकों को घिसोगे उतनी ही खुशबू निकलेगी, उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी चैतन्य महाप्रभु के भाव, लीला, उनके उपदेशों की। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।